अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बॉर्डर के बारे में। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है। हम सबसे पहले देख लेते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन किसी भी एलिमेंट को अगर हम उस एलिमेंट को उसके बाहर वाली साइड से अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्जिन। मैं अगर बाहर वाली साइड से स्पेस देना चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट को, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मार्जिन यूज करते हैं। और डिफरेंट लिहाज से स्पेस दे सकता हूँ मैं। अगर चाहूँ राइट साइड से स्पेस देना चाहूँ, टॉप से देना चाहूँ, बॉटम से देना चाहूँ या फिर लेफ्ट से देना चाहूँ, तो उसके लिए मतलब हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको यूज करते हैं हम क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि डिव को टॉप से क्या होनी चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन टॉप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब आप हर एलिमेंट को देखेंगे, इसके टॉप से क्या हो गई, उसको मार्जिन आ गया। अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ तो जस्ट सिंपल मुझे यहाँ पे जाना है। अब अगर देखिए मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो बता रहा है कि इसको मार्जिन दिया गया हुआ है, ठीक है, इस पे नो पैडिंग बॉर्डर है पड़ा। अब अगर हम इस एलिमेंट को देख लें तो अब देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा कि टॉप से इसको बॉर्डर आया हुआ है। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है बॉटम की। बॉटम के लिए अब मुझे क्या करना है, सेम बॉर्डर देना है मुझे, बॉर्डर बॉटम। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस शो हो जाए। अब देखेंगे हमें यहाँ पे आसानी से इजीली हमें नहीं पता चलेगा। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जब जाएंगे मार्जिन पे क्लिक करेंगे, अब उसने बताया हुआ है कि मार्जिन कितना आया हुआ है, टॉप से 20 आया हुआ है और बॉटम से अभी नहीं आया हुआ है। हम दोबारा यहाँ से देख लेते हैं, बॉर्डर के बजाय मुझे देना था यहाँ पे मार्जिन देना था, मार्जिन। अब देखें जब मैं इधर जाऊंगा तो यहाँ पे इसने बता दिया 10 मॉडल 20 कहाँ से आया हुआ है, टॉप से, और 10 किधर से आया हुआ है, बॉटम से। ठीक हो गया। अब इस तरह अगर मैं अगले एलिमेंट को चेक करना चाहूँ तो आप देखेंगे ये 20 और 10 आया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बाकी साइडों से भी दे सकता हूँ। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट देना चाहूँ 10 पिक्सल और इसी तरह से मैं मार्जिन राइट देना चाहूँ 30 पिक्सल, तो आप देखेंगे रिस्पेक्टिवली क्या होगा, उसको मार्जिन आ जाएगा। अब देखें मैं बॉडी के अंदर चला जाता हूँ, बॉडी के अंदर इस चिप पे जब क्लिक करूंगा 20 10 10 और 30, ठीक है, इतना हमने दिया था। और इसके बाद अगर मैं इसको शॉर्ट हैंडेडली लिखना चाहूँ, ये चार प्रॉपर्टीज यूज करने के बजाय, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा मार्जिन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो अब आप देखेंगे हर तरफ से क्या आ गया होगा, इसको बॉर्डर आ गया होगा। अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे 20 20 20 और फिर 20 इधर से आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग होना चाहिए, टॉप बॉटम से अलग होना चाहिए, राइट लेफ्ट से अलग होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहली जो वैल्यू होती है हमारी होती है टॉप बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू जो इसके अंदर होती है शॉर्ट हैंडेडली मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड के अंदर अगर हम दो वैल्यूज देंगे तो पहली जो वैल्यू कंसीडर करेगा वो टॉप बॉटम के लिए करेगा और दूसरी जो होगा राइट लेफ्ट के लिए। मैं कहता हूँ टॉप बॉटम से 20 हो और राइट से कितना होना चाहिए, 100 पिक्सल होना चाहिए। अब आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो 20 टॉप बॉटम है और 100 कहाँ से है, राइट और लेफ्ट से है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे इसी के अंदर टॉप से अलग देना है, राइट से अलग देना है, बॉटम से अलग देना है, लेफ्ट से अलग देना है, तो जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी वो टॉप के लिए होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है राइट, उसके बाद आ जाती है बॉटम, उसके बाद आ जाती है लेफ्ट के लिए हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हमने ये दिया टॉप, फिर हमने दे दिया राइट। अब मैं बॉटम देने जा रहा हूँ, मैं बॉटम पे 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब मुझे क्या देना है, लेफ्ट साइड पे देना है। लेफ्ट साइड पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब देखेंगे आप यहाँ 20 100 50 और 10 आ गया रिस्पेक्टिवली जैसे मैंने दिया है। अब अगर आप यहाँ से वेरीफाई करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मार्जिन। अब मैं कहता हूँ पैडिंग क्या होती है, सेम इसी तरह से अगर किसी भी एलिमेंट को मैं अंदर वाली साइड से अगर मैं स्पेस देना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है पैडिंग। मैं कहता हूं कि हमारे अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मुझे स्पेस देनी है, किस साइड से, अंदर वाली साइड से स्पेस देनी है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी एक स्पेस आनी चाहिए इनके दरमियान। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले मुझे टॉप से देनी है मार्जिन, तो पैडिंग टॉप
पैडिंग टॉप मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 10 पिक्सल क्या हुआ, टॉप साइड से आ गई। इसी तरह से अगर मैं इसको बॉटम देना चाहूँ तो मैं यहाँ कर दूंगा पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे नीचे वाली साइड से आ गई। अब अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से देना चाहूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन की तरह लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसको शॉर्टेडली मैंने देना है, शॉर्ट हैंड मैंने देना है इसको। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैडिंग पे जस्ट मैं जब 20 पिक्सल लिखूंगा तो वो देखेंगे आपको ये देखने को मिलेगा। तो हर तरफ से क्या हो गया, वो 20 पिक्सल की क्या हो गया, स्पेस आ गई। अब अगर मुझे देना है इसको टॉप बॉटम से अलग देनी है, लेफ्ट राइट से अलग देनी है, तो टॉप बॉटम से 20 मैं कह देता हूँ, राइट लेफ्ट से कर लेता हूँ मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉप बॉटम से अलग हो गई और लेफ्ट राइट से अलग हो गई। अब अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके देखना चाहूँ तो आप देखेंगे पैडिंग के अंदर 20 20 50 और फिर 50। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मुझे हर तरफ से इसको अलग देनी है, तो इसके लिए टॉप राइट, उसके बाद बॉटम पे मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। और अब मैं मुझे क्या देना है, लेफ्ट पे देना है, लेफ्ट पे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से सेट हो गया। और अगर आप यहाँ से वेरीफाई करना चाहें 20 50 100 और 10, ठीक हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है, हम किसी भी एलिमेंट को मार्जिन और पैडिंग कैसे दे सकते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हाइट और विड्थ के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।